हेलो एवरीवन। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? एक 2 × 2 अवयव A=AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। AIJ = I + J/2 और इसका होल स्क्वायर। 2 × 2 वाला अवयव कैसा होता है? मान लो 2 × 2 A11 A12 A21 A22। तो पहला हम याद कर लेते हैं। A11 ये क्या है? I और ये क्या है? J। तो कंडीशन क्या है? I यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 1 1 2 2 का होल स्क्वायर 4/2 = 2 A12 यानी कि I क्या हो गया 1 और J क्या हो गया 2 यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर 9/2 9/2। अब क्या A21 = I क्या हो गया 2 और J 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2 A22 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। तो क्या हो गया? A11 क्या है 2 A12 क्या है 9 A21 क्या है 9/2 और ये क्या है 8। तो ये अवयव बन गया। ये क्या है? आंसर। सो इसके ये सभी पार्ट ये हमने ये वाला पार्ट किया है, ये भी ऐसे ही होगा और ये भी। और अब हम अगले वाले का एक को कर लेते हैं। 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए। 3 × 4 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 का 1। 3 × 4 अवयव। 3 × 4 क्या है? जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये क्या हो गया? 3 × 4 कोटि का अवयव। कंडीशन क्या है? AIJ = 1/2 - 3I + J। तो A11 = 1/2 - 3 × 1 + 1। तो क्या हो गया? 1/2 - 3 + 1 1/2 -
2 ब्रैकेट से बाहर आके प्लस क्या हो गया 1। ऐसे ही A12 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 1/2 माइनस 3 प्लस 2 1/2 माइनस 1 ब्रैकेट से बाहर आके पॉजिटिव 1/2। तो हम सारे को ऐसे ही याद कर लेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ। A13 1/2 कंडीशन क्या है, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, ये क्या हो गया 0 0 इक्वल टू 0। A14 इक्वल टू 1/2 -3 × 1 प्लस 4, तो क्या हो गया 1/2। ऐसे ही याद कर लेंगे और सारों को करके हम उसका एक अवयव बना लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात करें। 4 3x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। तो हम इसे जैसे ये है 4 A11 इक्वल टू A11 के होगा। इसमें A11 क्या है 4 और इसमें A11 क्या है 5 y। तो 4 इक्वल टू y, 3 इक्वल टू z, x इक्वल टू 1। ये इसके बराबर होगा, इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो x y z के मान आगे y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3, ये इसके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया 6 के, एक्स प्लस वाई 6 के, 2 के, 5 प्लस जेड 5 के, 5 प्लस जेड 5 के हो गया और एक्स वाई इक्वल टू 8। तो जेड क्या हो गया जेड इक्वल टू 0। ये 5 इधर चला जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, जेड इक्वल टू 0 और एक्स का मान क्या हो गया 8/y। अब हम ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो गया 8y प्लस y इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 6। वाई स्क्वायर ये 6y इधर आके माइनस में 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम इसके अनुसार कर लेते हैं। 4 दूनी 8, x माइनस 4 x माइनस 2
तो y के मान क्या होंगे 4 और 2। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा y के 2 मान आए हैं। अब हम इसे इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। x प्लस 4 y का मान समीकरण 1 में x प्लस 4 इजकल टू 6। तो x क्या हो गया -2 और x का मान y का मान 2 रखेंगे, x का मान हो गया 6 - 4 x इजकल टू 2। x प्लस 2 इजकल टू 6 x इजकल टू 4। तो x के भी 2 मान हो गए। तो z इजकल टू 0, x इजकल टू 4 और 2 और y इजकल टू 4 और 2। ये इसके आंसर हैं। अब अगला पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, नाइन 5 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। ये समीकरण 1 हो गई, ये 2 और ये 3। समीकरण 1 से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो y प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो समीकरण 3 से तुलना करने पर 9 माइनस एक्स इजकल टू 7, माइनस एक्स इजकल टू माइनस, ये इधर जाके माइनस का और माइनस का 2 हुआ। तो एक्स एक्स इजकल टू 2, एक्स इजकल टू 2 आ गया। तो हम ये समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस जेड इजकल टू 5। एक्स क्या है 2 प्लस जेड इजकल टू 5। जेड क्या हो गया 3। उस जेड का मान रख देंगे हम समीकरण 3 में। एक्स का मान जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर जेड इजकल टू 3 प्लस वाई इजकल टू 7। तो वाई इजकल टू क्या हो गया 4। तो ये आंसर हो गए, ये 2 है, 2 3 4। ये आंसर हो गए तीनों। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। a माइनस बी 2a प्लस सी
2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 ए बी सी डी का मान ज्ञात करो। ए माइनस बी इक्वल टू -1 2a प्लस सी इक्वल टू 5 2a माइनस बी इक्वल टू 0 3c प्लस डी इक्वल टू समीकरण 1 2 3 4 समीकरण नंबर 1 ले ली और समीकरण नंबर 3 क्या है 0। तो हम इसमें करेंगे ए माइनस बी इसमें माइनस प्लस माइनस इससे ये कैंसिल हो गया तो माइनस का ए और -1 तो ए इक्वल टू 1 आ गया। ए का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में तो 2 × 1 इज प्लस सी इक्वल टू 5 तो सी इक्वल टू 3 तो सी का मान हम रख देंगे समीकरण 4 में 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू 13 तो डी क्या हो गया 13 - 9 डी इक्वल टू 4 और हम ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे ए माइनस बी इक्वल टू -1 माइनस बी इक्वल टू -2 बी इक्वल टू 2 तो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4 ये इसके आंसर हो गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं दिया है ए इक्वल टू IJ M गुना N एक वर्ग आव्यूह है यदि वर्ग आव्यूह कब होता है जब M और N पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो तो इसका आंसर हो गया M इक्वल टू N इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर बस यही क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड हम जो इसके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लास्ट लेक्चर में बताएंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स टू ऑल।